हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे। हेड कांस्टेबल के वीर जवान, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के वीर जवान, एडब्ल्यूओ टीपीओ के मेरे वीर जवान और मेरे प्यारे ड्राइवर साथी सभी एक बार जुड़ेंगे कि और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई भाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो हम लोगों का रेशो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है। रेशो एंड प्रोपोर्शन में हमने सबसे पहले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को किया जिसमें वो बेसिक क्वेश्चंस थे। मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस को ऐसे बताया कि पहले एबीसी का अगर आपसे रेशो पूछा जाता है तो आप लोग जो है वो पड़ोसी नियम से एबीसी का रेशो निकाल सकते हैं। उसमें तरह तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, वो सारे टाइप मैंने आप लोगों को बताए। 6 कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताए। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को दो दो का करके रेशो दिया जा सकता है, फिर आपसे एबीसी की एग्जैक्ट वैल्यू या एबीसी का रेशो पूछा जा सकता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, अगर तीन तीन के करके आप लोगों को रेशो दिया हुआ है तो उस टाइप में हम लोग क्या क्या सोच रहे होते हैं, उन सारी चीजों पे हम लोग जो है बहुत अच्छे से बात कर चुके थे। फिर उसके बाद जो है मेरे भाई, उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने जो है वो प्रोपोर्शन को थोड़ा सा जाना। प्रोपोर्शन में हम लोगों ने कहा कि अगर कोई दो चीजें प्रोपोर्शन में हैं तो इसका मतलब पहले दो का जो रेशो होगा वो अगले दो के रेशो के बराबर होगा। तो यहां पे हमने तमाम तरीके के क्वेश्चन किए। फिर मैंने एक और टाइप आप लोगों को कराया जिसमें दो तीन क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए। मैंने आपसे कहा कि एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि क्या संख्या जोड़ दूं कि ये समानुपात में आ जाए, या क्या संख्या घटा दूं कि ये जो है समानुपात में आ जाए। तो मैंने एक तरीका ऑप्शन वाला बताया था, लेकिन वो तरीका ऑप्शन वाला वहां फेल हो जाता है जहां वो कुछ जोड़ने और घटाने के बाद तो संख्याएं समानुपात में आ जाती हैं, लेकिन वो किसी एक्सप्रेशन का रेशो आप लोगों से पूछ लेता है। तो वहां मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था कि पहले और आखिरी की गुणा करके, बीच के दोनों की गुणा करके ज्यादा वाले में से कम वाला घटा देना, ऐसे ही डिफरेंस इधर निकाल देना, उस डिफरेंस को इस डिफरेंस से डिवाइड करोगे तो वो संख्या आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। इन सारी बातों पे हम लोग विशेष बात कर चुके हैं, बहुत आराम से चीजों को समझ चुके हैं मेरे भाई। आज जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन थोड़ा सा हम लोग पढ़ पढ़ लेते हैं कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है। बड़ी आसान सी चीज होती है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? ये है बच्चे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मेरे भाई, जिसे कहा जाता है क्रमागत समानुपात, जिसे बोला जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्रमागत समानुपात, जिसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे क्रमागत समानुपात जिसे बोला जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर कोई भी चीज क्रमागत समानुपात में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा कि कंटिन्यू चीजें प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ऐसी चीजों को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहा जाता है। जैसे मेरे भाई, आपके सामने तीन वैल्यूज दी हुई हैं, ए, बी और सी, और मैंने आपसे कहा ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो आप कहेंगे जी पहले दो का जो रेशो रहेगा, पहले दो का जो रेशो रहेगा वो बाद के दोनों के रेशो के बराबर होगा। ये होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब। यानी कि मैं अगर कहूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बी स्क्वायर ए सी जो होता है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है। बी स्क्वायर एसी जो होता है, बी स्क्वायर एसी जो होता है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो अगर कभी भी चीजें आप लोगों को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दी जाती हैं तो आप समझेंगे कि पहले दो का जो रेशो होगा वो अगले दो के रेशो के बराबर होगा। ठीक है। प्रोपोर्शन में तो चार चीजें आप लोगों को दी जाती हैं। पहले दो का रेशो जो है अगर अगले दो के प्रोपोर्शन के रेशो के बराबर होता है तो इसे केवल और केवल प्रोपोर्शन कहा जाता है, प्रोपोर्शन कहा जाता है। लेकिन अगर तीन वैल्यूज दी हुई हैं और उसने कह दिया
उसने कह दिया मेरे भाई कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो आप मेरे प्यारे दोस्त कहेंगे पहले दो का रेशो जो है वो अगले दो के रेशो के बराबर रहेगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का लेके आ रहा हूं। ये रहा प्यारे दोस्त आपके सामने आज पहला क्वेश्चन। कहना क्या चाह रहा है मेरे भाई? आशीष भाटी, आपने दो कमेंट किए हैं। पहला कमेंट है कि आप पूरी चीजें डिटेल में बताया करिए, आई एग्री विद योर कमेंट, है ना। दूसरा कमेंट है कब तक खत्म होगा ये चैप्टर। मुझे नहीं लगता इन दोनों कमेंट का आपस में एक दूसरे से कहीं कोई लिंक है। एक तरफ आप कहते हो डिटेल में चीजें बताया करिए, दूसरी तरफ ये कब तक खत्म होगा चैप्टर। अगर कमेंट करने के लिए मेरे प्यारे दोस्त आए हैं तो और लोगों को पढ़ने दीजिए मेरे भाई, है ना। मैं आप लोगों से बस इतनी सी बात कहूंगा भाई, बहुत शानदार कंटेंट आप तक भेज रहा हूं, और मैं आप लोगों से केवल अभी इतना कह सकता हूं पेपर से पहले कि आप लोगों को जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी इस कंटेंट में। सीना चीर के मैं दिखा नहीं सकता कि भाई साहब कि हाँ क्या है सीने के अंदर, लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूं ये बहुत अपर लेवल का कंटेंट आपको मिल रहा है, बस यहां मेरी बात खत्म होती है। क्वेश्चन ने कहा है यदि 8x और 50 एक किरमागत समानुपात है, ये तीन वैल्यूज आप लोगों को दी हुई हैं, और उसने कहा है ये किरमागत समानुपात में है, तो वो आपसे x की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया कि पहले दो का जो रेशो होगा वो अंतिम दो के रेशो के बराबर होगा। ये कहलाता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या कहलाता है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाता है। x की गुणा x में करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 50 की गुणा 8 में करेंगे 400 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लगेगा, 400 का वर्गमूल कितना होता है तो आप कह देंगे 20 हो जाएगा। 400 का अंडर रूट क्या होता है तो आप कह देंगे 20 हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अभी तक आपने तीन को पढ़ा था, अब चार वाला ले लीजिए। ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन एम ए क्यूब प्लस एन बी क्यूब माइनस आर सी सी क्यूब रेशो एम बी क्यूब प्लस एन सी क्यूब माइनस आर डी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है मेरे भाई, फटाफट मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा मेरे भाई। -20 भी हो सकता है क्या? -20, -20, -20 जो है वो हो सकता है मेरे भाई। 400 का अंडर रूट जो रहेगा वो प्लस माइनस जो है, प्लस माइनस जो है वो 20 ही रहेगा, लेकिन माइनस ऑप्शन में नहीं है मेरे भाई, तो वो +20 हम लोग आंसर ले रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। ये क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के समानुपाती ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा, ये और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अभी आपके चल गए हैं। एक्स वाई जेड टू, नहीं अभी ये क्वेश्चंस हम लोगों को नहीं करने हैं मेरे प्यारे दोस्त, अभी ये क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं। लास्ट में हम लोग देखेंगे चार क्वेश्चंस जो हैं 45, 46 और 47, ये बाद के क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट में हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो चीज देख रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं, करानी मुझे सारी चीजें हैं, लेकिन अगर सीक्वेंस में चलेंगे तो हम लोगों को जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इन चीजों का टाइम आएगा, लेकिन एक प्रॉपर सीक्वेंस के बाद। अभी उथल पुथल हम लोगों को नहीं मचानी है। हम लोगों ने पहले पढ़ा प्रोपोर्शन क्या होता है, हम लोगों ने उसके बाद कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को देखा, उसका एक क्वेश्चंस मैंने किया। अब मेरे प्यारे दोस्त इसी से लिंक करके मैं तीन चार चीजें आप लोगों को बताता हूं, जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल प्यारे दोस्त इन्हें बोलते हैं। तो अभी के लिए मैं तीन क्वेश्चंस को थोड़ा सा होल्ड पे लेके चल रहा हूं मेरे भाई। 45 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन और 47 क्वेश्चन, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, अभी हम इन्हें नहीं करेंगे। हम यहां से क्वेश्चंस को इस करना जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा।
चार चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ने वाले हैं जी ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है। फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रथमानुपात, जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जिसे प्रथमानुपात बोला जाता है। सेकंड चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। सेकंड चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, जिसे मेरे प्यारे साथी मध्यानुपात बोला जाता है। और आप लोगों को एक चीज बता दूं, जीडी की कल आंसर की आई है, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने जीडी का एग्जाम दिया होगा। 2000 2024 का जीडी का एग्जाम देखना और 2024 का जीडी का एग्जाम देखना और फिर 2023 का जीडी का एग्जाम देखना, आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैथ के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 2023 में मैथ के क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं पूछा गया था। बहुत आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। लेकिन 2024 में अगर मैं बात करूं तो दो तीन क्वेश्चन इतने बढ़िया लेवल के पूछे गए हैं, इतने बढ़िया लेवल के पूछे गए हैं कि पूछो मत। तो उन्होंने लेवल को जस्ट बढ़ाया है। तो उस चीज के लिए भी हम लोगों को प्रिपेयर रहना होगा। ठीक है, हाँ, ये उस चीज के लिए भी हम लोगों को प्रिपेयर रहना होगा। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अभी इनके जस्ट बाद हम लोग आगे चीजों को समझेंगे, लेकिन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे जाने से पहले वो जो तीन क्वेश्चन हमने अभी होल्ड पे रखे हैं उनके बारे में डिटेल में समझ रहे होंगे। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अगर अगर आप लोगों से कहूं, मैं अगर आप लोगों से कहूं कि ये तीन वैल्यूज आप लोगों को दी हुई हैं, ये तीन वैल्यूज आप लोगों को दी हुई हैं और आप लोगों से पूछा है कि इसका पहला प्रोपोर्शनल बताइए, एक्स की वैल्यू बताइए बच्चे, एक्स की वैल्यू बताइए कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप जानते हैं कि पहले दो का रेशो जो है वो अंतिम दो के रेशो के बराबर हो जाएगा, अंतिम दो के रेशो के बराबर हो जाएगा। यानी इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को ये आएगा, ये सी इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। ये आपको सीखना नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, मैं इसके थ्रू आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस बात के थ्रू मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर कभी भी आप लोगों को तीन वैल्यू दे और आपसे प्रथमानुपात पूछे, फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछे, तो आप समझ जाना कि वो आपसे पहली वैल्यू पूछना चाहता है। और पहली वैल्यू निकालने का तरीका होता है पहले दो की मल्टीप्लाई करना और बाद के से डिवाइड कर देना, ये इसका प्रथमानुपात आ जाएगा, ये इसका प्रथमानुपात आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझाओ जी, एग्जाम्पल से समझ लो मेरे प्यारे दोस्त। वो आपसे ये कहेगा कि आपके पास तीन वैल्यूज दी गई हैं, पहली वैल्यू 3 है, दूसरी वैल्यू 4 है और तीसरी वैल्यू 5 है। वो आपसे ये कहेगा कि इसका फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताओ, इसका प्रथमानुपात आप लोगों को मेरे भाई बताना है। तो आप क्या करेंगे जी, पहले दो की गुणा करेंगे, 4 तिया 12 होगा और बाद के से इसे भाग कर देंगे, क्या ये इसका प्रथमानुपात आ जाएगा। तो जब भी किसी वैल्यूज का प्रथमानुपात पूछा जाता है तो पहले दो की गुणा करके बाद के से इसे भाग कर देते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा जी ये तीन वैल्यूज आप लोगों को दी हुई हैं, इनका प्रथमानुपात क्या होगा। तो आप कहेंगे जी पहले दो की गुणा कर दो और बाद के से इसे भाग कर दो, ये इसका फर्स्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मैंने कहा अगर ये वैल्यूज आप लोगों को दी हुई हैं 7, 12 और 13 और मैंने आपसे पूछा कि इसका प्रथमानुपात क्या होगा, इसका फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो आप कहेंगे जी पहले दो की गुणा कर दो और बाद के से इसे भाग कर दो। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल दिए हैं ये मैंने फर्स्ट प्रोपोर्शनल के दे दिए।
क्या फर्स्ट प्रोपोर्शनल में कोई दिक्कत करोगे कभी? तो आप कहेंगे कभी नहीं करेंगे। किसी का भी हमसे प्रथमानुपात पूछ ले, हम प्रथमानुपात बता देंगे। ये बात समझ में आई? जैसे आपने प्रथमानुपात निकाला है, ठीक वैसे ही बच्चे फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाला जाता है। ठीक वैसे ही क्या निकाला जाता है? फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाला जाता है। जैसे आपने पहला अनुपात निकाला है, ठीक वैसे ही चौथा अनुपात निकाला जाता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाला जाता है, यानी कि चतुर्था अनुपात निकाला जाता है। ये क्या बवाल होता है जी? बिल्कुल समझेंगे मेरे भाई इस बवाल को। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त ये कहूं कि उसने आपको तीन वैल्यूज दी हैं, एक 5 दी है, एक 4 दी है और एक 6 दी है, और आप लोगों से ये पूछा कि मेरे भाई इसका चौथा अनुपात बताइए। एक 5 दी है, एक 4 दी है, एक 6 दी है, तो वो आपसे चौथा अनुपात पूछना चाहता है कि चौथा अनुपात इसका क्या होगा। तो जैसे पहला अनुपात निकालते टाइम आपने पहले दो की गुणा की थी और बाद के से भाग किया था, ठीक वैसे ही इसमें क्या करना है? बाद के दो की गुणा करनी है और पहले से भाग करना है। बाद के दो की गुणा करनी है मेरे भाई। अगर वो तीन वैल्यूज आप लोगों को देता है तो बाद के दोनों की गुणा करिए और पहले से भाग कर देंगे, तो ये उसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल के आ जाएगा। ये इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इन तीन वैल्यूज का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, तो इन दोनों की गुणा करिए और पहले से भाग कर दीजिए। आपने कहा जी एक और एग्जाम्पल दो, तो मैंने आपसे कहा 7, 8 और 13। मैंने आपसे कहा इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए, तो मेरे भाई आप कहोगे इन दोनों की गुणा करो, इन दोनों की गुणा करो और पहले से भाग कर दोगे, तो ये इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अगर वो आपसे कहे जी 9, 22 और 25 से का इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ, तो आप कहेंगे मेरे भाई इन दोनों की गुणा करो, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55 और पहले से भाग कर दो, तो ये इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाएगा। मैंने दो चीजें आप लोगों को बताई है ना, दो चीजें हम मैंने आप लोगों को बताई। मेरे प्यारे दोस्त, अगर पहला प्रोपोर्शनल पूछा जाता है तो पहले दो की गुणा बाद के से भाग करना है। लास्ट का प्रोपोर्शनल पूछा जाता है तो लास्ट के दोनों की गुणा पहले से भाग करना है। ये दोनों बातें क्लियर हैं? अगर दोनों बातें क्लियर हैं तो एक बार थम्स अप करो। दोनों बातें क्लियर हैं तो एक बार थम्स अप करो। पहला और चौथा एक जैसा है, बिल्कुल। पहला और चौथा एक जैसा है और दूसरा और तीसरा बिल्कुल एक जैसा है। पहले और चौथे में वो आपको हमेशा तीन वैल्यूज देगा और पहली और चौथी वैल्यूज आपसे पूछेगा। दूसरे और तीसरे में हमेशा दो वैल्यूज देगा और आपसे मीन मतलब बीच की, और मेरे भाई थर्ड मतलब तीसरी आपसे पूछेगा। क्या बातें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे दोस्त आप लोग हेडिंग डालिए, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर इन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूं, तो इन चारों में जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है वो मीन प्रोपोर्शनल ही होता है। वो मीन प्रोपोर्शनल ही होता है इन चारों में जो रहता है मेरे भाई। देख रहा, एक बार समझना मेरे प्यारे दोस्त, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, जिसे हम लोग मध्यानुपात कहते हैं। जिसे हम लोग मध्यानुपात कहते हैं मेरे भाई। अब ध्यान से सुनना। मान लो ये दो वैल्यूज आप लोगों को दी हुई हैं और बीच की वैल्यूज आप लोगों को निकालनी है मेरे भाई। बीच की वैल्यूज आप लोगों को निकालनी है। तो इस वैल्यू को भी हम एक्स मान लेते हैं, इस वैल्यू को भी हम एक्स मान लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त ये बीच में समानुपात होगा मेरे प्यारे साथी। और यहां से अगर देखें तो पहले दो का जो रेशो होगा वो अंतिम दो के रेशो के बराबर होगा। क्या इसी का यही तरीका होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल यही तरीका होता है। एक्स की गुणा एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, ए की गुणा बी में करेंगे ए बी हो जाएगा।
यानी कि मेरे भाई अगर दो वैल्यूज आप लोगों को दी हुई हैं और आप लोगों से मध्य अनुपात पूछा जा रहा है, तो मेरे भाई उन दोनों की गुणा कर दीजिए और उसका अंडर रूट निकाल दीजिए। आपने कहा जी एग्जाम्पल दो, तो मेरे प्यारे दोस्त वो हमेशा इस टाइप से चीजें पूछेगा कि बताइए 49 और 64 का मध्य अनुपात क्या होता है। 49 और 64 का मध्य अनुपात क्या होता है। कंटिन्यूटी के और कराऊंगा भाई, वो तीन क्वेश्चन कंटिन्यूटी के ही हैं। थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, है ना। मैंने आपसे कहा कि मेरे भाई अगर दो वैल्यूज दी हुई हैं और आप लोगों से पूछा है मीन प्रोपोर्शनल बताओ, तो मेरे भाई उन दोनों वैल्यूज की गुणा करो और उसका अंडर रूट निकाल दो, उसका अंडर रूट निकाल दो। 49 का वर्गमूल 7 होता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो इन दोनों का आपका मीन प्रोपोर्शनल कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। मैंने आपसे दूसरा एग्जाम्पल पूछा मेरे प्यारे दोस्त, एक और एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया। मैंने कहा a माइनस बी और a माइनस बी बाई 4, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल कितना होगा। a माइनस बी और a माइनस बी बाई 4, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि अगर दो वैल्यूज का मीन प्रोपोर्शनल निकालना चाहते हो तो दोनों की गुणा करो, दोनों की गुणा करो और उसका अंडर रूट निकाल दो मेरे भाई। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं मेरे भाई इन दोनों की गुणा करके क्या आएगा, a माइनस बी की a माइनस बी में करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या है मेरे प्यारे दोस्त 4 दिया हुआ है। जब इसका अंडर रूट निकालोगे तो ये खाली a माइनस बी बच जाएगा और 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो क्या इसका मीन प्रोपोर्शनल जो है वो a माइनस बी बाई 2 आ जाएगा। क्या इसका मीन प्रोपोर्शनल जो है बच्चे, क्या इसका मीन प्रोपोर्शनल जो है वो 1/a-b/2 आ जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। आपने कहा जी एक और एग्जांपल दे दो। मैंने आप लोगों से कहा, मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे भाई 144 दिया हुआ है और यहां जो है 144 दिया हुआ है और यहां देखेंगे 484 आप लोगों को दिया हुआ है। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे पूछा जी इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि दोनों की गुणा करो और उसका अंडर रूट निकाल दो। जब इन दोनों की गुणा करेंगे उसका अंडर रूट निकाल देंगे, तो 144 का अंडर रूट 12 होता है और 484 का अंडर रूट 22 होता है। यानी 12 दूनी 24 को 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है। तो चाहे हम लोग इसे मीन प्रोपोर्शनल बोले, चाहे हम लोग इसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोले, मेरे भाई दोनों का मतलब समान है। तो मीन प्रोपोर्शनल को ही कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल कहते हैं। आप मुझे बताइए क्या इन तीनों बातों में किसी को कोई दिक्कत है। मैंने आपको समझाया अगर वो फर्स्ट प्रोपोर्शनल या फोर्थ प्रोपोर्शनल आपसे पूछेगा तो वो हमेशा तीन वैल्यूज आपको देगा। जब वो पहला प्रोपोर्शनल पूछे तो पहले दो की गुणा करके बाद के से भाग कर देना। जब वो बाद का प्रोपोर्शनल पूछे तो बाद के दो की गुणा करके पहले से भाग कर देना। लेकिन अगर वो मीन प्रोपोर्शनल या वो थर्ड प्रोपोर्शनल आपसे पूछता है तो वो हमेशा दो वैल्यूज आप लोगों को देगा। उन दोनों वैल्यूज की गुणा करके अंडर रूट निकाल दोगे, ये इसका मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये इसका मध्य अनुपात हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई। मैं इसी का थर्ड प्रोपोर्शनल बता देता हूं मेरे प्यारे साथी। ये थर्ड प्रोपोर्शनल हम लोग कैसे करते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे करते हैं, मैं इसका थर्ड प्रोपोर्शनल बता देता हूं मेरे भाई। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, जिसे हम लोग तृतीय अनुपात कहते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, जिसे हम लोग तृतीय अनुपात कहते हैं, तृतीय अनुपात कहते हैं। तृतीय अनुपात मेरे प्यारे दोस्त कहा जाता है। ठीक है। तीसरा अनुपात ये होता है कि वो हमेशा आप लोगों को दो वैल्यूज देगा, वो हमेशा आप लोगों को दो वैल्यूज देगा। कितनी वैल्यूज देगा, वो हमेशा आप लोगों को दो वैल्यूज देगा और आप लोगों से पूछेगा जी इसका तीसरा अनुपात बताइए, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए। तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका क्या है मेरे भाई, या थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका कोई मुझे बता पाएगा।
थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का कोई तरीका मुझे बता पाएगा? तो इसका तरीका होता है मेरे भाई, अगर वो आपसे ये कहता है थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए, तो आप लिखना ए रेशो बी, और यहां लिखना मेरे भाई बी रेशो एक्स। एक्स की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। ठीक है बच्चे, तो अगर यहां से देखा जाए तो ए अपॉन बी हो जाएगा, बी अपॉन एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ए हटेगा यहां के डिवाइड हो जाएगा। इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस ये केवल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो बाद वाली वैल्यू है उसका वर्ग करके पहले से भाग कर देना। जो बाद वाली वैल्यू है इसका वर्ग करके पहले से भाग कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश करता हूं मेरे भाई। उसने आपसे कहा 4 और 9, इनका तृतीयानुपात आप मुझे बताइए, इनका थर्ड प्रोपोर्शनल आप लोग मुझे बताइए। तो आपने कहा जी तीसरा अनुपात पूछ रहे हो ना, तो तीसरा अनुपात ये होता है बाद वाली संख्या का वर्ग कर दो, 9 का वर्ग 81 होगा, और पहले वाली संख्या से भाग कर दो, पहले वाली संख्या से भाग कर दो मेरे भाई। एक्चुअल में ये थर्ड प्रोपोर्शन मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तीसरा पूछना चाह रहा है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तीसरा पूछना चाह रहा है ना, तो तीसरे को एक्स मान लो, तो इसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनाओ, 4/9 हो जाएगा, और इसे 9/x लिख देंगे। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तभी होंगे, तो 4 की गुणा x में होगा 4x हो जाएगा, और 9 की गुणा 9 में करेंगे 81 हो जाएगा। तो ये 4 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो मैं बस आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी दो वैल्यूज आप लोगों को दे, जब भी दो वैल्यूज आप लोगों को दे और आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाए, तो आप केवल बाद वाली वैल्यू का वर्ग करके पहले से भाग कर देना। करते क्यों है ऐसा, वो मैं यहां बता चुका हूं। दो वैल्यूज उसने दी और तीसरा प्रोपोर्शनल उसने पूछा, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी इसे मेरे भाई किस में लिख दो, इसे मेरे प्यारे दोस्त कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिख दो। 4/9 लिख दिया, फिर 9/x लिख दिया मेरे भाई। यहां से x की गुणा 4 में करी 4x हो गया, और 9 की गुणा 9 में करी 81 हो गया। 4 गुणा में था, इधर आके भाग में पहुंच गया। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई? वो आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ सकता है। जब वो पहला और चौथा पूछेगा तो वो आपको 3 वैल्यूज देगा। अगर पहला पूछता है तो पहले दोनों की गुणा करके बाद के से भाग कर देना। अगर बाद का पूछता है तो बाद के दोनों की गुणा करके पहले से भाग कर देना। ये पहला चौथा खत्म हो गया। अगर वो मीन और थर्ड आपसे पूछता है तो वो हमेशा दो वैल्यूज देगा। अगर मीन पूछता है तो दोनों की मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल देना, और अगर थर्ड पूछता है तो बाद वाली संख्या का वर्ग करके पहले से भाग कर देना। ये इसके चारों प्रोपोर्शन की कहानी होती है। तो एक बार मेरे प्यारे दोस्त थम्सअप करेंगे कि ये कहानी जो है मुझे समझ आ चुकी है, ये कहानी जो है मुझे समझ आ चुकी है। एक बार थम्सअप करेंगे मेरे भाई, देखना क्लास प्रॉपर नहीं चल रही है क्या। एट जीरो क्यों? चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है। 7 और 63 के बीच मध्य अनुपात आप लोगों को बताना है, मीन प्रोपोर्शनल आप लोगों को बताना है मेरे भाई। फटाफट बताइए। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा है, 19 अक्टूबर 2022 में आप लोगों से पूछा है मेरे भाई।
आप कहेंगे 7 और 63 का मीन प्रोपोर्शनल बताना है, यानी दोनों की मल्टीप्लाई करके अंडर रूट हम लोगों को निकाल देना है। 7 या 21 को 1 हासिल 2, 7 6 42, 2 44 हो जाएगा। 441 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे 21 हो जाएगा। आप क्या कहने वाले हैं, 21 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये एडब्ल्यू टीपीओ का आज पहला क्वेश्चन आया है रेशो का। 27 अक्टूबर 2022 में आप लोगों से पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त। देखिए, 361 और 144 के बीच मध्यानुपात क्या होगा। तो मेरे भाई मध्यानुपात पूछ रहा है, मेन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, बड़ा आसान है। दोनों की गुणा करिए और उसका अंडर रूट निकाल दीजिए। 361 का वर्गमूल 19 होता है और 144 का वर्गमूल 12 होता है। 12 निम्मा 108 को 8 हासिल 10, 12 एकम 12 और 10 22 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब, तो आप कहेंगे 228 हो जाएगा। ठीक है, 228 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पॉइंट वाला पूछ लिया है जी, इसका मध्यानुपाती क्या होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये पॉइंट वाला आपसे पूछ लिया है कि इसका मध्यानुपाती मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा। तो फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आपने क्या किया, इन दोनों का पूछा गया है। आपने कहा जी 16 पॉइंट हटाएंगे, नीचे अंडर रूट 2 जीरो लिखेंगे। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। आपने कहा जी इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लिखेंगे और दोनों की गुणा करके अंडर रूट निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा आपके सामने, आप कहेंगे इसका मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि 1681 का वर्गमूल जो होता है वो 41 होता है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो फिर कैसे करेंगे मेरे भाई इसको। मेरे प्यारे दोस्त, स्क्वायर रूट निकालने का एक फंडा होता है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब स्क्वायर रूट नाम का चैप्टर पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं आपको डायरेक्टली एक फंडा बता देता हूं। 1681 का वर्गमूल कैसे हम लोग निकालेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं ये एक दिया हुआ, इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 1 है। किसका वर्ग करने के बाद, किसका वर्ग करने के बाद पीछे यूनिट डिजिट जो है वो 1 आती है, तो आप कहेंगे 1 का वर्ग करोगे तो भी 1 आएगा और 9 का वर्ग करोगे तो भी 1 आएगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है। यानी अगर पीछे 1 दिया हुआ है तो या तो 1 का स्क्वायर किया होगा या फिर 9 का स्क्वायर किया होगा। इतना लिखने के बाद 2 अंकों को पीछे से काट दो। काट दिया। अब ये देखो भाई, ये किन 2 वर्गों के बीच में पड़ रहे हैं। तो आपने कहा जी 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग जो है वो 16 होता है। अगर कोई एग्जैक्ट आ रहा है तो उसको एग्जैक्ट लिख दो भाई साहब, ये 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है। और अगर एग्जैक्ट आ रहा है तो फिर आपको इसमें छोटा लिखना पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट आ रहा है तो फिर आपको इसमें छोटा लिखना पड़ेगा मेरे भाई। तो आप यहां क्या लिख देंगे, 4 और 1, यानी ये 41 का वर्ग आपके सामने हो जाएगा। अगर ये एग्जैक्ट आ रहा है तो फिर आपको यहां छोटा लिखना पड़ेगा। तो आपने कहा जी 1681 का वर्गमूल होता है 41, 100 का वर्गमूल होता है 10। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे 1296 का ऐसे ही बता दीजिए। आपने कहा जी 1296 का निकालो। 6 किसके पीछे आता है, या तो 4 का वर्ग करोगे या फिर 6 का वर्ग करोगे, पीछे 6 आएगा। आएगा क्या मेरे प्यारे दोस्त। 12 किन 2 वर्गों के बीच में होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। क्या इन दोनों वर्गों के बीच में 12 होता है। प्यारे दोस्त, इसमें हमेशा छोटी वैल्यू लिखी जाएगी। आपने लिख दिया जी 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में कौन सी लिखी जाए, तो इन दोनों की गुणा करके देख लो। 4 तिया 12। अगर अगर मेरी वैल्यू जो है इसके बराबर आ जाती है तो हमेशा बड़ी वैल्यू लिखी जाती है, हमेशा बड़ी वैल्यू लिखी जाती है मेरे भाई। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका वर्गमूल जो है वो 36 हो जाएगा। नीचे क्या दिया है, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। वैसे मैं आपको बताऊं, एक दिन में तो याद नहीं होंगे, लेकिन 1 से 50 तक के स्क्वायर याद कर लो, 1 से 30 तक के
क्यूब याद कर लो और कम से कम 25 तक के टेबल याद कर लो। धीरे धीरे याद करते रहो, दो दो तीन तीन चार चार चीजें याद करते रहो मेरे भाई, ये कैलकुलेशन में बड़ी हेल्प करेंगे। ये कैलकुलेशन में, हाँ, ये कैलकुलेशन में बड़ी हेल्प करेंगे। ये मैं अलग से विशेष तरीके से सिखाऊंगा जब स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ाऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझिए कि 1681 का वर्गमूल 41 होता है और 1296 का वर्गमूल 36 होता है। 100 का वर्गमूल 10 होगा और इस 100 का वर्गमूल जो है वो 10 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप यहां गुणा कर दीजिए। 36 एकम 36 को 6 हासिल 3, 36 चौक 144 और 3 147 हो जाए। नीचे दो जीरो है, पॉइंट दो बाद लग जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 14.76 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 14.76 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ चुकी है मेरे भाई, बोलो। बढ़ जाएं आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मध्यानुपाती मुझे बताइए क्या होगा इसका मध्यानुपाती। इसका मध्यानुपाती बताइए भाई साहब, क्या होगा इसका मध्यानुपाती। आपने कहा दोनों की गुणा करिए, ए की और ए अपॉन बी स्क्वायर, दोनों की गुणा करिए और उसका क्या कर दीजिए? अंडर रूट कर दीजिए मेरे भाई। मेरे दोस्त, ए की गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा और नीचे पहले से क्या है? बी स्क्वायर है। अब इसका अंडर रूट करना है। ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होता है और बी स्क्वायर का वर्गमूल बी होता है। क्या इसका मध्यानुपात ए बटे बी आ जाएगा? ए बटे बी यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, ये जीडी अभी जो आपके सामने आंसर की आई है, कल ही आप लोगों ने आंसर की देखी होगी और उसमें ये क्वेश्चन आपसे जीडी 2025 में आप लोगों से पूछा गया है। जीडी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका फैब में एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया है और इसमें क्वेश्चंस का लेवल जो है वो थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, बताइए। इन दोनों का मध्यानुपात वो आपसे पूछना चाह रहा है, कैसे करेंगे? आप कहेंगे जी मैं तो दोनों की गुणा करूंगा, दोनों की गुणा करूंगा और दोनों की गुणा करने के बाद उसका क्या कर दूंगा? उसका वर्गमूल कर दूंगा, उसका वर्गमूल कर दूंगा। क्या यही तरीका बताया मैंने मध्यानुपात? ठीक है, अगर मैं यहां से कहता हूं कि ए स्क्वायर से मेरे भाई ए स्क्वायर काट दीजिए, एक ए बच जाएगा और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काट दीजिए, एक बी बच जाएगा। यानी कि ये कितना बचने वाला है? तो आप कहेंगे ऊपर तो 9 बचने वाला है, नीचे बचने वाला है एक 4 बचने वाला है और एक ए और एक बी बचने वाला है। क्या यही बचने वाला है? आप कहेंगे जी 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। और ये वर्गमूल के अंदर ही रहेंगे, ए और बी वर्गमूल के अंदर रहने वाले हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ए की पावर 2 से ए की पावर 2 कट जाएगी, एक ए बच जाएगा क्योंकि यहाँ ए की पावर 3 है। बी की पावर 2 से 2 बी कट जाएंगे, एक बी बच जाएगा। तो ऊपर 9 बच चुका है, नीचे 4 ए बी बच चुका है। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है और ये रूट के अंदर ही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाए। ठीक है बेटा, क्योंकि ये वर्गमूल इसका होगा नहीं, ए बी का वर्गमूल होगा नहीं, इसलिए रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है जी, आइए। ये बड़ा पेचीदा क्वेश्चन बन जाता है मेरे भाई, मध्यानुपात के अंदर ये बड़ा पेचीदा क्वेश्चन बन जाता है जो जीडी 2025 में आपसे पूछा गया है। पहले क्वेश्चन को आराम से देखिए, क्वेश्चन को आराम से देखिए, फिर मैं इसका करने का तरीका बताता हूं।
देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं भैया जी इसमें से 6 कॉमन ले लो, तो आप क्या कहेंगे? 6 दूनी 12 बच जाएगा, और यहां 6 कॉमन आ चुका है, यहां √2 बच जाएगा। क्या मैं इसे लिख सकता हूं ऐसे? तो आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो। आइए, आपने कहा जी इसमें से 4 कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा? 4 दूनी 8, माइनस 4 कॉमन आ चुका है, तो यहां √2 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है दोनों का मीन प्रोपोर्शनल बताइए। दोनों का मीन प्रोपोर्शनल बताइए बच्चे। तो क्या दोनों की गुणा करेंगे हम? 6 की गुणा 4 में करेंगे 24 हो जाएगा। ए प्लस बी की गुणा ए माइनस बी में करेंगे तो ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। दोनों की गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल दोगे तो क्या ये जो है वो मध्यानुपात हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। मेरे भाई 4 में से 2 गया 2, 24 दूनी 48 आपके सामने आ जाएगा। और 48 के फैक्टर कैसे करते हैं? कि 48 को लिख सकते हैं 16 गुणा 3 लिख सकते हैं। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, उसे अंदर ही रहने देंगे। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 4√3। 4√3 हो जाएगा। बहुत कम बच्चों का आंसर आया है 4√3 मेरे भाई। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि अगर मध्यानुपात पूछा है तो दोनों की गुणा करके आपको वर्गमूल निकालना होगा। दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकालना होगा। आपने सबसे पहले इन दोनों में से 6 कॉमन ले लिया, यहां 2 बचेगा, प्लस यहां से 6 बाहर जा चुका है, यहां √2 बचेगा। आपने इन दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, यहां 2 बचेगा, -4 बाहर जा चुका है, यहां √2 बचेगा। क्या ये दोनों संख्याएं आपके सामने हो चुकी हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुकी हैं। अगर दोनों संख्याएं आपके सामने आ चुकी हैं तो क्या दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे भाई? पहली संख्या है ये आपके सामने, और दूसरी संख्या है ये आपके सामने। क्या ये हो जाएगा बच्चे? दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके अंडर रूट आप लोगों को निकालना पड़ेगा, यही तो होता है। अब आप बताइए 6 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये दोनों संख्याएं बची, इनकी गुणा करनी होगी। जब भी a प्लस बी की गुणा a माइनस बी में करते हैं तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस बी स्क्वायर आता है, बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। अब फिर से मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां से ये सही, ये चीजें बन चुकी हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये आपको बता चुका हूं। 4 में से 2 गया, 2 आ जाएगा मेरे भाई। 24 दूनी 48 हो जाएगा। और 48 को क्या लिख सकते हैं? 16 गुणा 3 लिख सकते हैं। 16 का वर्गमूल 4 होता है, क्या ये 4√3 हो जाएगा? ठीक है, क्या ये 4√3 हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी बात समझ में आ चुकी है मेरे। आगे बढ़ जाएं तो मैं कहूंगा कि एक बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आप लोगों से, पूछा जाता है मेरे भाई आप लोगों से। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरे भाई। समझिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। देखिए, उसने कहा है एक वैल्यू तो ये दी गई है, यहां कोमा लगा है, और एक वैल्यू ये दी गई है, और इन दोनों का मध्यानुपाती आपको बताना है। तो आपने क्या किया मेरे प्यारे दोस्त? आपने किया है जी, अगर दो वैल्यूज दी गई हैं, एक a माइनस बी का क्यूब है, a माइनस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब, पहली वैल्यू ये है, और दूसरी वैल्यू क्या है? a माइनस बी है और a प्लस बी है। अगर दोनों वैल्यूज की गुणा करके वर्गमूल निकाल दोगे तो क्या आपके सामने जो है वो मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, a माइनस बी की पावर 3 है और एक ये रही, तो क्या a माइनस बी की पावर 4 हो जाएगी?
ए प्लस बी की पावर 3 है और एक पावर ये रही, तो यहां भी ए प्लस बी की पावर 4 हो जाएगी। तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी, इसका अंडर रूट हमें निकालना है। अगर पावर 4 है तो वर्गमूल जब बाहर आएगा तो पावर 2 हो जाएगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल 2 हो जाएगी। अगर पावर 4 है तो बाहर जब आएगा तो पावर 2 हो जाएगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल 2 हो जाएगी। बाहर आने पे पावर आधी हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त। इसका मतलब ये इसका मेन प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ये वास्तव में है क्या? तो ये वास्तव में इसे खोल दीजिए तो आप कहेंगे जी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। इसे क्या लिख देंगे मेरे भाई? इसे क्या लिख देंगे? ये क्या लिखा हुआ है? तो ये तो बड़ा आसान चीज लिखी हुई है। अब मेरे भाई इन दोनों की गुणा करेंगे। जब पावर सेम होती है ना, यहाँ पावर सेम है दोनों की, जब पावर सेम होती है तो इनकी आपस में गुणा हो जाती है। इनकी आपस में गुणा हो जाती है। अगर आपको कहीं दिया हो ना ए की पावर एक्स गुणा बी की पावर एक्स, इस तरीके की कहीं कंडीशन दी गई हो, तो हम इसे सर्च में पढ़ेंगे कि जब हमारी पावर्स सेम होती हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी इसका रिजल्ट जो आता है वो ये आता है। अगर कोई आपसे ये कहे कि 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? आपने कहा पावर सेम है, तो 2 की गुणा 3 में कर दीजिए 6, 6 की पावर 3 आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करके देख लेना है, बराबर आएगा। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर दोनों की पावर सेम है तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। और a माइनस बी की मल्टीप्लाई a प्लस बी में होती है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। उसकी पावर कितनी दे रखी है? दोनों जगह 2 दे रखी है, तो ये इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा मेरे भाई। ये क्वेश्चन जो है, हाँ, ये क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे दोस्त आपको थोड़ा सा लग सकता है, पेचीदा लग सकता है, लेकिन उसके लिए पहले मैं दो तीन चीजें आपको बता देता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर कहीं आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं आपको ये दिया हुआ है। तीसरी चीज, कहीं आपको ये दिया हुआ है। चौथी चीज, कहीं आपको ये दिया हुआ है। तो इन चारों की वैल्यूज क्या क्या होगी? मैं थोड़ा सा आपको घातांक करने का पार्ट बता देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। जब इन्हें कहते हैं बेस और इन्हें कहते हैं पावर, ठीक है। अगर बेस सेम है और चीजें मल्टीप्लाई में हैं तो पावर से जुड़ जाती हैं। 3 यहां है, 4 यहां है, टोटल कितनी पावर हो जाएंगी? 7 पावर हो जाएंगी। यहां बेस सेम नहीं है, यहां पावर सेम है। जब पावर सेम होती है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 पंजे 10 हो जाएगा। पावर सेम है, कितनी है? 3 है। ठीक है, यहां देखिए बेस सेम है। जब बेस सेम होती है और मल्टीप्लाई में चीजें हैं, पावर जुड़ जाएंगी। 4 और 5 एक ही पावर 9 हो जाएगा। लेकिन अगर यहां बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे मेरे भाई कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो वही सेम चीज जो है वो मैंने यहां की है। अब देखना, एक वैल्यू आपको ये दी गई थी, एक वैल्यू आपको ये दी गई थी। क्या दोनों वैल्यूज आपके सामने हैं? मीन प्रोपोर्शनल पूछा है तो क्या दोनों की मल्टीप्लाई मुझे करनी पड़ेगी और उसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा? आपने कहा यहां a माइनस बी की पावर 3 है और ये a माइनस बी की पावर 1 है। एक एक लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या दोनों के बेस सेम है? पावर्स जुड़ जाएंगी, 3 और 1 4 हो जाएगा। क्या दोनों के बेस सेम है? बिल्कुल सेम है, पावर जुड़ जाएंगी, 3 और 1 4 हो जाएगा। हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा, मैं आपसे कहूं a माइनस बी की पावर 4 है, वर्गमूल करेंगे तो पावर आधी हो जाएंगी, a माइनस बी की पावर 2 हो जाएगी। यहां भी a प्लस बी की पावर 2 हो जाएगी। अभी वहां बता के आया हूं, अगर पावर सेम होती है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, a माइनस बी की गुणा a प्लस बी में करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा और उसकी पावर कितनी है? 2 है।
मैं कहता हूं बहुत बिंदास क्वेश्चन है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? तो ये मेरे प्यारे दोस्त किसका पार्ट था? ये सर्ट्स का पार्ट था, जो किस में यूज हुआ है? रेशो में यूज हुआ है। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक और क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई, बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है ए और बी का मध्यानुपाती सी है। ए और बी का मध्यानुपाती, क्या दोनों की गुणा करके वर्गमूल किया होगा तब मध्यानुपाती आया होगा? क्या इसकी वैल्यू सी दी गई है? अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, क्या ए बी की वैल्यू जो है वो सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल बराबर आ जाएगी। क्या ये दिया हुआ है? अब आगे क्या कह रहा है? ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्यानुपाती क्या है, वो आपसे पूछ रहा है। इन दोनों का मध्यानुपाती पूछना चाह रहा है। जिन दोनों का मध्यानुपाती पूछना चाह रहा है, क्या उनकी गुणा करके वर्गमूल करना होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल करना होगा। आइए ना यहां मेरे प्यारे दोस्त, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और सी की गुणा दो में, सी की गुणा सी में करेंगे सी स्क्वायर। वर्गमूल के बाहर आएंगे कि ये क्या हो जाएगा? ए बी सी हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ए बी की वैल्यू क्या सी स्क्वायर दी गई है, या ए बी की जगह मैं सी स्क्वायर लिख सकता हूं, और एक सी पहले से मौजूद है, क्या इसका मध्यानुपात सी क्यूब आ जाएगा? क्या इसका मध्यानुपात सी क्यूब आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? बेटा, इस चैप्टर से पहले सर्ट्स एंड इंडिसेस इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वो बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है, उसका कहीं यूज नहीं है। अगर थोड़ा बहुत यूज हुआ है ऐसे, तो मुझे वर्गमूल घनमूल भी पहले पढ़ाना चाहिए था, और वर्गमूल घनमूल में परसेंटेज आता है, परसेंटेज पहले पढ़ा देना चाहिए था। रेशो आता है, रेशो पहले पढ़ा देना चाहिए था। यार जितनी चीज आ रही है, जो चीज जहां पढ़ानी चाहिए उसे मैं पढ़ा तो रहा हूं। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि भाई साहब इसे हम नहीं करेंगे, मैंने वो एकदम से चीज बता दी। मैं प्रॉपर सीक्वेंस लेके चल रहा हूं चीज, जहां जिस चीज की जरूरत है उस चीज को मैं आपको बताते हुए लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा था ए और बी का मध्यानुपाती। इन दोनों का मध्यानुपाती कैसे निकलेगा? दोनों की गुणा करके वर्गमूल, वो सी दिया हुआ है। स्क्वायर करेंगे तो ये ए बी बन जाएगा, स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है इन दोनों का मध्यानुपाती पूछ रहा है, तो इन दोनों का मध्यानुपाती मतलब इन दोनों की गुणा करेंगे उसका वर्गमूल। ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, सी की गुणा सी में होगी, सी स्क्वायर आ गया। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वर्गमूल निकालोगे, पावर आधी, दो की आधी एक हो जाएगी, दो की आधी एक हो जाएगी, दो की आधी एक। एबीसी आ चुका है। ऑप्शन सी के फॉर्मेट में दिए हुए हैं, यानी ए बी की वैल्यू को सी स्क्वायर यहां रखना होगा, और सी स्क्वायर की गुणा सी में करोगे तो सी क्यूब आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपी ड्राइवर, आ जाओ मेरे लाडलो आ जाओ, है ना? कब से तुम्हें इंतजार था कि हमारा क्वेश्चन कब आएगा। झेलो इस क्वेश्चन को, झेलो मेरे ड्राइवर वाले सभी दोस्त झेलेंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। और याद रखना, एक बात का ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस मैंने ये बीच में छोड़े हुए हैं, जरूर सीक्वेंस से उलट हो गए हैं, वो सीक्वेंस में नहीं थे इसलिए बस छोड़े हुए हैं। कराने हैं, अगर पीडीएफ में आए हैं, पीडीएफ में रखे गए हैं, तो वो क्वेश्चन कराने हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे घबराना मत, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। वो जो कंटिन्यूड प्रिपोर्शन के थे ना, वो आपके कॉन्फिडेंस को भी डाउन करने का काम करेंगे। ये क्वेश्चन जो है अभी आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने का काम करेंगे। अभी पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने दो, किसमें? रेशो में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हम लोगों का बिल्ड होने दो। ठीक है, यकीन मानना, जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा थोड़ा सा, तो मेरे भाई मैं जब ये जो है ना, ये व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती में कराऊंगा इस टाइप के क्वेश्चंस जो है, तो इनका प्रॉपर सीक्वेंस रखूंगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है मेरे प्यारे साथी। ये थोड़ा सा गलत जगह डल गए हैं, इनकी लोकेशन थोड़ी सी गलत है मेरे भाई।
तो हम इस क्वेश्चन पे थे, कौन से क्वेश्चन पे थे? ड्राइवर वाले क्वेश्चन पे थे, 56वें क्वेश्चन पे। बताइए क्वेश्चन नंबर 56। अभी मैं इसके अगला टॉपिक जो लूंगा वो लूंगा अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वहां ये पहला क्वेश्चन आ जाएगा जो मेरा पहला क्वेश्चन था मेरे भाई। आगे जो दो क्वेश्चन बचे वो थोड़ा सा आगे आएंगे, ठीक है? बताइए इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? यदि दो संख्याओं का मध्यानुपाती 18 है, दो संख्याओं का मध्यानुपाती जो है वो 18 दिया हुआ है। दो संख्या है, इन दोनों का मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे? दोनों की गुणा करके वर्गमूल, ये 18 दिया हुआ है तो स्क्वायर करेंगे तो यहां ए बी हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। ये जो पहली संख्या है दूसरी से 15 अधिक है। अगर दूसरी x है तो पहली संख्या क्या x प्लस 15 हो जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए? 324 आना चाहिए। पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है, पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है मेरे भाई। तो उसने पूछा पहली संख्या क्या है? पहली संख्या क्या है? अगर पहली संख्या 18 मान लेते हैं तो दूसरी संख्या इससे 15 कम हो जाएगी। क्या दूसरी संख्या इस 3 हो जाएगी? तो मेरे भाई क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 324 आएगा? नहीं आएगा। अगर पहली संख्या 36 है तो दूसरी संख्या इससे 15 कम यानी 21 मान लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करके 324 आएगा? नहीं आएगा। पहली संख्या 27 है तो दूसरी संख्या इससे 15 कम, क्या वो 12 हो जाएगी? और दोनों की गुणा करके 12 सत्ते 84 को 4 हासिल 8, 12 दूनी 24 और 8 32 हो जाएगा। क्या वो 324 आ रहा है? जी आ रहा है, बिल्कुल सी हो जाए। लेकिन यहां कुछ बच्चों के एक बात समझ में नहीं आएगी जी, अगर ऑप्शन से ना करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी, और द्विघात समीकरण आपके कोर्स में नहीं है। क्या वो भी पढ़ानी पड़ेगी? नहीं। इसके बाद आप लोगों को 100% ऑप्शन से चीजें करनी है। ऐसे भी मत करते, ऐसे भी करने की जरूरत नहीं थी। आइए, दो संख्याओं का मध्यानुपाती कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। यानी दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती जो है, दोनों, हाँ, दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। ये पहली संख्या जो है ना, ये पहली संख्या जो है, ये फर्स्ट वाली संख्या जो है, ये दूसरी से 15 ज्यादा है। 15 ज्यादा है तो ये वाली संख्या क्या 15 कम होगी? पहली संख्या ज्ञात करिए, पहली संख्या 18 है तो इससे 15 कम ये 3 हो जाएगी। क्या दोनों का मध्यानुपात 18 आएगा? नहीं जी, दोनों का मध्यानुपात इतना आएगा, ये जवाब नहीं है। अगर पहली संख्या 36 हो जाती है तो इससे 15 कम है, क्या दूसरी संख्या 21 हो जाएगी? दोनों का मध्यानुपात 18 आएगा? नहीं आएगा। अगर पहली संख्या 27 हो जाती है, इससे 15 कम है यानी ये 12 हो जाएगी, दोनों का मध्यानुपात क्या 18 आएगा? बिल्कुल आएगा, और उसने 18 ही बोला हुआ है यानी पहली संख्या 27 हो जाएगी। पहली संख्या 27 हो जाएगी। ऊपर करना भाई, थोड़ा सा ऊपर कर। नहीं, ये नीचे नीचे, यही। बताइए इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको? बताइए इसमें क्या समझ में नहीं आया आप लोगों को? आप बताइए, क्या आपको ये समझ में नहीं आया? दोबारा से समझिए। कृष्ण कुमार सैनी भाई, मैं समझा रहा हूं, है ना? ऐसे मत किया करो। मैं सबकी कहां तक सुनूंगा? 7-8 हजार बच्चों की कहां तक सुनूंगा मेरे भाई? उसने कहा है दो संख्याओं का मध्यानुपाती जो है वो 18 है। दो संख्याओं का मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं? क्या दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके अंडर रूट निकाल देते हैं? यही मध्यानुपाती होता है।
अब स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट यहां से स्क्वायर रूट हटाइए, स्क्वायर लगा दीजिए। अगर यहां से स्क्वायर हटा तो दूसरी तरफ स्क्वायर लग जाएगा, 18 का वर्ग 324 हो जाएगा। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। उसने कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। ये वाली संख्या जो है इससे 15 ज्यादा है, तो क्या दूसरी वाली इससे 15 कम होगी या नहीं? अगर उसने पहली संख्या पूछी है तो क्या ये पहली संख्या के ऑप्शन है या नहीं है? अगर पहली संख्या 18 है तो दूसरी संख्या इससे 15 कम क्या 3 हो जाएगी? क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 324 आएगा? नहीं आएगा। अगर पहली संख्या 36 है तो दूसरी संख्या इससे 15 कम करोगे 21 हो जाएगी। क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 324 आएगा? नहीं आएगा। अगर पहली संख्या 27 है तो दूसरी संख्या इससे 15 कम क्या 12 हो जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 324 आएगा? बिल्कुल आएगा। यानी पहली संख्या 27 है। ठीक है, अब आगे बात समझ में मेरे प्यारे दोस्त। अगर इसमें दूसरी संख्या पूछा होता तो ये दूसरी संख्या के ऑप्शन होते। फिर अगर दूसरी संख्या 18 है तो इससे 15 ज्यादा ये 33 हो जाती। अगर ये 36 है इससे 15 ज्यादा ये 51 हो जाती। ये 27 है इससे 15 ज्यादा ये 42 हो जाती। ये 15 है इससे 15 ज्यादा ये 30 हो जाती। बस इतना सा काम करना था। ब्रजेश कुमार, बस यही चीजें लगाते रह जाना, यही चीजें लगाते रह जाना। ठीक है, चीजें समझ में आई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये होमवर्क में करेंगे। कल जो है बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी क्योंकि सारा बेसिक जो है वो कवर हो चुका है। थर्ड प्रिपोर्शनल, फोर्थ प्रिपोर्शनल और फर्स्ट प्रिपोर्शनल के गिने चुने क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे होंगे। और जो वो क्वेश्चंस छोड़े हुए हैं अनुक्रमानुपाती, समानुपाती और आप लोगों के जो हैं वो क्रमागत समानुपाती वाले क्वेश्चंस, वो कल की क्लास पे आप लोगों के क्लियर हो गए। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।